हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे एम्स दिल्ली के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एम्स दिल्ली में। मैंने आपके लिए पिछले साल कुछ बच्चों से पूछ पूछ के आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, जिससे आपको हेल्प हो कि किस तरह का एग्जाम आता है एम्स दिल्ली के अंदर। तो मैं बताऊं आपको कि फर्स्ट की एम्स दिल्ली में मैथ्स जो कॉलम काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग असाइनमेंट क्वेश्चन काफी आते हैं, और दूसरा डायग्रामेटिक क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या बोल रहा है। गिवन ब्लो इन द डायग्राम ऑफ ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फर्स्ट टू फोर्थ टू पार्ट्स लेबल्ड एज ए एंड बी आर करेक्ट आइडेंटिफाइड। ए और बी दे रखा है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। ए क्या है हमारे पास, पहली बात ये स्लाइम लेयर है। स्लाइम लेयर किस किस की है? ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम है ये, स्लाइम लेयर है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेस बोलते हैं। और ये बी क्या है हमारे पास, हेट्रोसिस्ट है हमारे पास। अब मैं बताता हूँ हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है। हेट्रोसिस्ट का काम पहला क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का हेल्प करता है। दूसरे के टाइम क्या होता है, ये फॉर्मेशन का होते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जब फॉर्मेशन हो जाए, स्टार्वेशन कंडीशन होती है इसके अंदर। और तीसरी बात क्या है कि ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसके ऐसी बात नहीं है नॉस्टो वो हेट्रोसिस्ट सबके ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नहीं, कुछ ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम किसके हेट्रोसिस्ट की बात करते हैं। हेट्रोसिस्ट इज द कलरलेस सेल, मैंने आपको बताया, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी दैट एक्ट एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। Plasmodesmata connection connect the cell to surrounding cell, help them withdraw the nutrition from them। क्या होता है, जो सराउंडिंग सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्शन होके क्या न्यूट्रिशन गेन करती है। हेट्रोसिस्ट इज अ ट्रांसपेरेंट थिक वॉल एम्प्टी सेल डेट आर प्रेजेंट इन फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द केस ऑफ नाइट्रोजन स्टार्वेशन, मैंने आपको बताया। दे आर द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे कंटेन एंजाइम एंजाइम नाइट्रोजनेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे करते हैं, ये नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है हाइड्रोसिस का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका नोस्टॉक और एनीमिना है। तो ये डायग्राम किसका रिप्रेजेंट कर रखा है, नोस्टॉक का है। तो क्या हुआ, हमारे म्यूसिलेस शीट हो गया ए, दूसरा क्या होगा, हेट्रोसिस्ट ऑफ नोस्टॉक। तो हमारा क्या हो गया, सेकंड ना हो गया। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, मार्क द इनकरेक्ट मैच। कौन सा गलत है। नोस्टॉक, सबसे पहली बात ये नोस्टॉक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कहते हैं, रिजेंबल करती है क्लोरोफिल ए विद द हायर प्लांट्स। क्योंकि क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन क्या करती है, रिजेंबल करती है किसे, हायर प्लांट से। कौन सा, क्लोरोफिल ए। तो मैं आपको दिखाऊं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। तो क्या हुआ, नोस्टॉक के एब्सेंस लिख रखा है, तो ये तो गलत होगी बात। तो हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना, तो हमें पहले ही इनकरेक्ट मिल गया। दूसरा क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन द मिथाइलोफिलस मैथ्लोट्रोपस। हाँ, ये भी बात सही है इसकी। सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनस, ठीक है। स्पाइरुलिना मैक्सिमम प्रोटीन, हाँ। एक चीज इसने जो बोला है, मिथाइलोफिलस मैथ्लोट्रोपस जो बोला, और स्पाइरुलन, ये दोनों ही क्या करती हैं, सिंगल सेल प्रोटीन में हेल्प करती हैं। और हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा था, नोस्टॉक था। ठीक है, ये हमें पता पड़ गया है। ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन के कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। पहला तो हमने स्पाइरुलिना डी और मिथिलोफिलस मैथ्लोट्रोपस तो पता ही है, हो गया हमारे पास। और मैं इसमें देखूं कि ये क्या, सिंगल सेल प्रोटीन आर डाइवेबल यूनिसेलुलर माइक्रोब, सम ऑफ दीज एल्गी आर यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। कौन क्या होती है, स्पाइरुला होगी, कोरेला होगी, और क्या होगा, स्कैनिडेस्मस हो गया आपका। और फंगई में कौन होगी आपकी, कैनेडिडा हो गया, टोरुला होगी, सैक्रोमाइसिस जिसको ईस्ट बोलते हैं, या ब्रेकर ईस्ट होगी आपकी। और आपके लिए बैक्टीरिया में आप देखें
तो बैक्टीरिया भी हेल्प करते हैं, कौन से मिथिलोफिलस मेथिलोट्रोपस हो गया आपका, ये कुछ हेल्प करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा है? डेस्मिड क्राइसोफाइट्स, हाँ, क्राइसोफाइट के अंदर हमारे कौन कौन से डायटम आते हैं और गोल्डन एल्गीज पाई जाती हैं, डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गीज आती हैं। गायनोकोलेक्स इज डायनोफ्लैजिलेट, हाँ भाई कैसे, क्या करता है ये गायनोकोलेक्स, क्या करता है, मराइन होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है, अंडर को ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है ना, तो क्या करता है, सी को रेड अपीयरेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ओके, पेलिकल क्या होती है? पेलिकल क्या एक लेयर होती है जो इग्लोनॉइड में प्रेजेंट होती है, क्या बताता हूँ आपको। पेलिकल क्या हो, लेयर प्रेजेंट होती है इग्लोनॉइड के ऊपर, और क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल तो होती नहीं है, पेलिकल क्या एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, किसके ऊपर, किसके पास होती है, इग्लोनॉइड के पास होती है। चौथा क्या बोल रहा है, ये भी हमारा पेलिकल भी सही हो गया। फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा क्या है, सिलाई मोल्ड, नहीं, फोटोसिंथेसिस तो होती ही नहीं है सिलाई मोड पे, तो हमें इनकरेक्ट कौन सा मिला, हमारा ये फोर्थ वाला हमारा इनकरेक्ट मिला। ये सारे करेक्ट हैं आपके तीनों, और चौथा इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही पूछा था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, को क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनस और मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, डायटम्स अर्थ, डायटमीसियस अर्थ इज अ सी इज ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ, क्या होगा, सिलिका। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गीज बताई थी मैंने आपको, जिसको डेस्मिड बोलते हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर जब डायटम होते हैं उनके पास सिलिका डिपॉजिट होता है सेल वॉल के अंदर, वो अनडिस्ट्रक्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो मिलियन ईयरों तक डिपॉजिट होते हैं सी के बॉटम्स में, और इनको क्या होते हैं, डायटोमाइट्स बोलते हैं और डायटमिस अर्थ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लांट कंटेन गिवन फिगर और प्लेजेंटा इन द ओवरी। ये आपको देखे पैराइटल ओवरी दिख रखी है, क्या दे रखा है इसमें, सिंगल ओवरी है इसके अंदर, और सिंगल ओवरी के क्या है, काफी सारे ओव्यूल्स दिख रहे हैं आपको ये। तो ये एग्जांपल किसका है, पैराइटल ओवरी है, पैराइटल ओवरी में आपका क्या क्या आ गया, पहले पैराइटल ओवरी में क्या होती है, ओवरी क्या होती है, सिंगल वन चैम्बर्ड होती है, बट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉल सेप्टम। इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड और आर्गमेन हो गया आपका, मस्टर्ड और आर्ग आर्गमेन हो गया। तो क्या हो गया, हाउ मैनी प्लांट कितने हो गए, दो हो गए, आंसर तो ये हो गया। पर इसके अंदर और भी क्या है कि ये सब एग्जाम्पल किसके दे रखे हैं, अगर देखें, ये लेमन, टमाटो और चाइना रोज किसके हैं, एक्साइल प्लेजेंटा के, ये वाले। एक्साइल प्लेजेंटा के, ये वाला। और ये मस्टर्ड और आर्गमेन किसके एग्जाम्पल, पैराइटल प्लेजेंटा के हैं। ठीक है, तो एक्साइल प्लेजेंटा कैसे होता है, कि एक्साइल प्लेजेंटा इस तरह का डायग्राम होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या होता है, मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, सिनकार्पस ओवरी होती है, काफी सारी ओवरी कंबाइन होती है, तो क्या क्या कंडीशन होती है, सिनकार्पस होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिनकार्पस ओवरी होती है, और इसको बोलते हैं एक्साइल प्लेजेंटा होते हैं। ये आपको ये दिख रही है, ये कंडीशन एक्साइल प्लेजेंटा, इसके अंदर क्या ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और ये डायंथस दे रखा है, ये आपका फ्री सेंटर का एग्जांपल है, तो हमें तो हमसे तो ये पूछा था, ये डायग्राम किस चीज का है, तो ये एग्जांपल, ये डायग्राम किसका आता है, आपका पैराइटल प्लेजेंटा का, जिसके आपका मस्टर्ड और आर्गेमियन आपका एग्जांपल है। दूसरा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिंकर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियोसोम इज, लिंकर प्रोटीन कौन सी होती है न्यूक्लियोसोम में,
मैं आपको पहले तो ये पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियोसोम क्या है। न्यूक्लियोसोम क्या है, आपके पास 8 प्रोटीन का ऑक्टोमर होता है। इस तरह से देखो, ये 8 प्रोटीन का ऑक्टोमर है ये, और इसके ऊपर क्या हुआ, डीएनए रैप्ड होता है। और आपको जैसे ये दिख रहा है ना, जैसे एक न्यूक्लियोसोम ये है, और इससे अगला न्यूक्लियोसोम इस तरह से होगा 8, 1 2 3 4, इसके इसके पीछे होंगे 2, 4 नीचे हो गए और 4 ऊपर होंगे, इस तरह से 8 होंगे। 8 के बीच में इस तरह से क्या होगी, ये लिंक होगी। कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है लिंकिंग में, H1 हिस्टोन क्या करती है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर का काम करती है। कौन सी प्रोटीन काम करती है, H1 हिस्टोन प्रोटीन वर्क करती है, लिंकर प्रोटीन का काम कर रहे हैं। और 8 प्रोटीन क्या करती है, हिस्टोन ऑक्टोमर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, H1। ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये पूछ सकता है कि 8 प्रोटीन के आपकी कौन कौन सी हैं जो ऑक्टोमर फॉर्मेशन कर रही हैं, वो क्या है, और ये लिंकर प्रोटीन क्या है, कौन सी है। आपका नाम है H1 हिस्टोनाइज द लिंकर प्रोटीन बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, गिवन इन गिवन फिगर, दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो किस में होता है अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, इंटरफेस की एस फेज में। अगर इंटरफेस की अगर एस फेज देखें, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर कंटेंट क्या होता है, क्रोमोसोम का न्यूक्लियर कंटेंट डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनका कंटेंट डबल हो जाता है। कंटेंट कैसे डबल हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक क्रोमेटिड है, अब है तो एक क्रोमोसोम ये, अब सपोज करो अब ये हो गया, इसके ऊपर दो क्रोमेटिड बन गए, पर क्रोमोसोम तो एक ही अब भी है, लेकिन दो क्रोमेटिड है। मतलब यहाँ पे तो क्रोमोसोम एक ही है, यहाँ पर देखो आप, और क्रोमेटिड भी एक है, लेकिन यहाँ पे भी क्रोमोसोम एक है, लेकिन क्रोमेटिड कितने हो गए इसके पास, दो हो गए। अब दो क्रोमेटिड एक्स्ट्रा बढ़ गए, मतलब दो एक्स्ट्रा, एक क्रोमेटिड आ गया इस पे, एक क्रोमेटिड तो ये रहा, इसके पास एक और क्रोमेटिड आ गया, तो डीएनए कंटेंट क्या हो गया, इसका डबल हो गया। और ये होता किसमें, एस फेज में होता है। तो एस फेज किसका पार्ट है, इंटरफेस का पार्ट है। तो क्या हो गया, इंटरफेस, डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2 से 4 हो रहा है, ये दिख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड से मिटा दूं मैं। क्रॉसिंग ओवर अकर इन, क्रॉसिंग ओवर होती कहां पर है, ये देखिए, ये गलत आ गया, ये क्रॉसिंग ओवर होती कहां पर है, ये आप देख रहे हो। लेपोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम पैरेलली अरेंज है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बनना है। और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है आपका, पैकेटीन स्टेज में। और सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व कहाँ होता है, डिप्लोटीन स्टेज में। तो आपका क्या, पैकेटीन में आपका क्या न्यूड्यूल्स फॉर्म में हो रहा है, और क्या रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज हो रहा है न्यूड्यूल्स फॉर्मेशन में। तो एग्जाम क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर आपका कहाँ पे हो रहा है, पैकेटीन स्टेज में हो रहा है। ठीक है, द कोडोन डेट कॉज द चेन टर्मिनेशन, कौन से कोडोन को क्या आते हैं, कॉज करते हैं चेन को टर्मिनेशन में। मैं आपको दिखाता हूँ कौन के, यूएए, यूएजी, यूजीए। तो हमारा क्या हुआ, यूएए, यूजीए, यूएजी। तो हमारा सेकंड सही हुआ। इसका कोई सा भी पूछ सकता है एग्जांपल, एक दे के पूछ सकता है कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन है, या यूएजी दे के पूछ लेगा कि कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन है। तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले फर्स्ट किस में परफॉर्म किया था, आपको याद है हर्ष एंड चेज ने क्या करता है, एक माइस का एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन का।
तो कौन सा बैक्टीरिया यूज करा था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। The given figure is diagrammatically representation of the synthesis of an RNA molecules. Identify C. C क्या है? पहले हमको देखना चाहिए कि क्या होता है। ये आपका 3 से 5 डैश एंड है और ये आपका 5 डैश से 3 डैश एंड है। अब सपोज करो ये आपका कोडिंग स्टैंड है और ये आपका नॉन कोडिंग स्टैंड है। एक चीज याद रखो कि आपका जो mRNA होता है ना, वो आपके नॉन कोडिंग स्टैंड की तरह होता है बिल्कुल। बस यूरासिल की जगह थाइमिन लगा होता है। आपके मतलब अगर mRNA है तो उसमें यूरासिल लगा होगा और जो नॉन कोडिंग वाले में आपका क्या होगा? थाइमिन लगा होगा। लेकिन सब चीज सेम होगी या पैटर्न होगा जो 3 डैश टू 5 डैश एंड बिल्कुल सब सेम होगा। तो क्या है ये वाला हमारे पे क्या है? ये 5 डैश एंड है। तो ये भी इसका भी 5 डैश एंड होगा और लेकिन ये डैश क्या होगा? ये आपका 3 डैश एंड होगा। ये तो आपका अप स्ट्रीम होगा और ये क्या हो गया? आपका डाउन स्ट्रीम हो गया। तो आपका क्या होगा? 5 डैश एंड होगा। ये 5 डैश एंड ऑफ mRNA। ठीक है। क्योंकि ये ही पहले अप स्ट्रीम करेगा, डाउन स्ट्रीम क्या करेगा? 3 डैश एंड करेगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है? ये सी वाला पूछ रहा है, ये क्या है? तो ये क्या हो गया? हमारा 5 डैश एंड ऑफ द mRNA हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग। ए दे रखी है डोडो। डोडो क्या है? मॉरिशस। ठीक है। कोंगा कहाँ की है? आपकी अफ्रीका की है। थैलेसीनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया की हो गई। और स्टीलर काव की होगी? रशिया की। तो क्या हो गया? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, डी का थर्ड। सेकंड हो गया आपका आंसर। द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। सबसे ज्यादा क्या नाम है? इकोर्निया। टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसे। वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं इसको। क्योंकि आपने देखा होगा वाटर क्या होता है? वाटर से ये ऑक्सीजन को पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे फिश की डेथ हो जाती है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से होता है एक कॉर्निया, इस तरह। इसे बोलते हैं वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल। मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉरेस्ट इज कॉल्ड द लंग ऑफ प्लानिट? कौन है भाई? अमेजोन फॉरेस्ट है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट। द कॉज ऑफ डिक्लाइन द पॉपुलेशन ऑफ रेप्टाइल एंड बर्ड इज। किसकी वजह से रेप्टाइल और बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है? डीडीटी। Which one of the following not included under the in situ conservation? In situ conservation में मतलब कि जो स्पीस जहां है वहीं प्रिजर्व कर दिया उसको इन situ, और किसी उसको उठा के अलग ले गया तो एक्स situ प्रिजर्वेशन हो गया। ठीक है। तो देखते हैं आपके इन situ में कौन से आते हैं और एक्स situ में कौन से। आपके देखते हैं इन situ में कौन से। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। आपके नेशनल पार्क हो गए, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, बायो रिजर्वर हो गए, आपके टेरिस्ट्रियल और मराइन हो गए, सेक्रेट ग्रुप्स हो गए। ये किसके? आपके इंस्टीट्यूट के कंजर्वेशन के आ गए। एक्स2 आपने वहां से कहीं और ले जाके प्रिजर्व कर दिया, जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गए। आपके जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में बॉटनिकल गार्डन बना देते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में। जूलॉजिकल गार्डन हो गया, एक्वेरिया हो गया, सीड बैंक हो गया, आपने देखा क्रायो प्रिजर्वेशन हो गए, सेक्रेट प्लांट हो गए, होम गार्डन्स हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? डोडो, पैसेंजर पिजन, स्टेलर सी काउ बिकम एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर। किसकी वजह से? ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ह्यूमन की वजह से ये एक्सप्लोर हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई। किसकी वजह से? ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ह्यूमन। विच ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूड एज एल्कलॉइड एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट? क्या है? मॉर्फिन एंड कोडिन। फोर्थ हो गया। फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या है?
Mn। इसी की वजह से ही टॉक्सिसिटी होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, इस तरह के इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कोनोसाइट सेल्स किस में होते हैं? पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में किस जगह होते हैं आपके? कोनोसाइट्स कॉलर सेल लाइनिंग पे होते हैं, स्पॉन्जोसील्स कैविटी के ऊपर लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं कोनोसाइट सेल। सिटोनोब्लास्ट सेल किस में होते हैं? सिटोनोसीलन ट्रेटा में होते हैं। क्या करते हैं? डिफेंस का हेल्प करते हैं, डिफेंस और प्रे को कैप्चर में हेल्प करते हैं। कौन से? सिटोनोब्लास्ट सेल सीलेंट्रेटा में होते हैं। क्या इन्हें और क्या बोलते हैं? सिटोनोसाइट सेल भी कहते हैं। इसके अंदर स्ट्रिंग कैप्सूल होते हैं, निमोटोसाइट्स होते हैं, टेंटिकल्स ऑन द बॉडीज होते हैं। फ्लेम सेल के हेल्प क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में करते हैं। और होते किसमें? प्लेटिहेमेंथीज में होते हैं। कॉम्प्लेट किस में होते हैं? सिटोनोफोरा में होते हैं। क्या होते हैं? 8 एक्सटर्नल रो होती है कॉम्प्लेट में। ठीक है, दूसरा 22वां, most primitive chordata and ectoparasitic on the fishes are placed which of the following class? अगेन था कैसे? तो साइक्लोस्टोमा ही होती है ना इसमें, अगेंथे में उसमें क्या होता है आपका? क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। और चीज क्या है इसके अंदर? इसके अंदर साइक्लोस्ट्रोमा आता है। साइक्लोस्ट्रोमा का क्या वो रहता है? क्या उसका क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है, और क्या डिवॉइड स्केल होते हैं, और पेयर्ड फिन होते हैं। सर्कुलर माउथ होता है, विदाउट जॉ होते हैं, शकिंग माउथ होता है उसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इन एनिमल? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सही है, सिमेट्री सही है, प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑफ सिलोम हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? बायोल्यूमिनेसेंस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन विच माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच द लेबियम फॉर्म लोअर लिप एंड वाइल सेकंड इज एक्स द टंग हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द मैमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। इनिशियल फेज में अलग होते हैं और फिर दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टीथ होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? टाइफोडोंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।